नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग काम समय में पार्ट 2 में कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 में काम समय के बारे में सीखा कि किस प्रकार से हम काम समय के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब कुछ और विशेष प्रकार के प्रश्नों को हम काम समय में पढ़ेंगे, लेकिन ये कठिन नहीं है। यदि आप मानेंगे कि कठिन है तो ये आपकी बहुत सोची है, बहुत छोटी है। ठीक, तो आप अपने सोच में परिवर्तन लाइए। किसी भी चीज़ को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि पहले करने के लिए तैयार तो हों हम, प्लस कोई ऐसा चीज़ दुनिया में नहीं है या कोई ऐसा कार्य कठिन नहीं है जिसे हम लोग कर नहीं सकते। सिर्फ हमारी क्षमताएं क्या होनी चाहिए, उसको करने के लिए आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन यदि हम पहले डर जाते हैं कि मेरे द्वारा नहीं होगा, तब तो हमारी हार पहले ही हो गई। तो हम क्यों नहीं प्रयास करके देखें। लेकिन ये तय है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस दुनिया में असंभव हो। और हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसकी सोच होनी चाहिए। हाँ, समय थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है। मान लीजिए किसी को 1 दिन लगा, किसी को 1.25 दिन लग सकता है या 1.5 दिन लग सकता है, लेकिन कठिन तो कुछ नहीं होता। चलिए, तो यदि आप उसको बहुत सही से समझेंगे आप, क्योंकि अगर एक बार हम आपसे बार बार कहते हैं कि यदि आप एक बार सही समझ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न होगा आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब बताइए, मैं बार बार यहाँ समझाता रहूँ बोर्ड पे एक ही तरह के 20 प्रश्नों को, तो क्या फायदा होगा। उससे अच्छा ये है कि आप एक प्रश्न को सही समझिए, उस आधार पर जो भी प्रश्न आते हैं उसको आप स्वयं कर दीजिए। यही सही तरीका भी है। नहीं तो बार बार आप देखते रहिए कॉपी किताब, इधर वीडियो उधर वीडियो, क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका टाइम जाएगा, समय जाएगा। ठीक, तो आप अपने समय का सही से सदुपयोग कीजिए, जो भी पढ़ाई कीजिए मन से कीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप मेरे चैनल पे मैथ, रीजनिंग या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका तो 100% तैयार होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। वैसे आपकी पढ़ाई पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। यदि आप बहुत कम समय दे रहे हैं या बहुत सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप 100% तैयार हो सकते हैं। इसके लिए आपको समर्पित करना होगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ें तो बहुत सही से पढ़ें, एकदम नियमित समय बना करके पढ़ें। ये नहीं कि आपने मन बनाया चलो आज पढ़ते हैं, फिर आपने कल बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए तो लगातार पढ़िए ना, जब भी आपको समय मिल जाए। मान लीजिए किसी काम में किसी दिन आप फंस गए, तो जब आपको टाइम मिल जाता है उस टाइम आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह को आपका टाइम टेबल बना है, शाम को समय मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, रात हो या दिन हो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको आगे निकलना है तो आपको परिश्रम, अभ्यास जो भी होता है आपको तो करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। तो मेरे साथ रहना है आपको, तो अपना समय का बचत करना है, सेकंड का ख्याल रखना है, प्लस अभ्यास करना है। अब पहला प्रश्न है, 2 कामगार हैं ए और बी, किसी काम के लिए लगाए जाते हैं। ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए बी करते हैं 8 घंटे अधिक लगते हैं। प्रश्न कह रहा है ए यदि अकेला करेगा तो ए प्लस बी, ए बी से प्लस 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे। कब? जब ए अकेला करेगा तो ए बी में जितना समय लगता है उसे 8 घंटा ज़्यादा लगता है। बी अकेला उस काम को करता है तो उस समय से जितने में ए प्लस बी मिलकर के करते हैं तो उसे 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? बी का समय जो है वो ए प्लस बी प्लस 4.5, अर्थात बी को उतना समय लगेगा जितना ए बी को लगता है उसे 4.5 घंटा आगे। चलिए ठीक है, तो हम ए बी को एक्स मान लें। ए प्लस बी बराबर कितना दिन लगेगा? मान लीजिए x दिन लगेगा। x दिन और 100 दिन तो आप जब मैं 2 में थे, जब आप 2 में पढ़ रहे थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे साथ सूत्र और ट्रिक बहुत कम लगाना है मेरे दोस्त, बहुत कम लगाना है, बस आपको समझना है। 100 तो आप जानते ही हैं, 100 लगा करके आसानी से कर सकते हैं। 100 से नहीं करेंगे तो x से कर लेंगे। चलिए x मान लेते हैं। तो अगर दोनों को x दिन लगेगा तो अब देखिए, अगर दोनों को x दिन लगेगा तो एक कितना दिन लगेगा? a बराबर x प्लस 8, एक को कितना दिन लग जाएगा? x प्लस 8 दिन लग जाएगा। b बराबर x प्लस 4.5। ठीक, ये b को लग जाएगा और ये a को लग जाएगा। अब देखिए, अगर हम दोनों को जोड़ दें, किसको किसको, a और b को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? दोनों का काम निकल जाएगा। दोनों का काम निकल जाएगा, हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं या a या b का आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो a का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/x प्लस 8।
किसका, ए का एक दिन का काम 1/x + 8 प्लस बी का एक दिन का काम 1/x + 4.5। ठीक, इसमें 8 जोड़ दिए, इसमें 4.5 जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि एक दिन का काम है, तो एक दिन का काम हम जो निकालते हैं तो 1/, कर देते हैं 1/, कर देते हैं, बराबर फिर दोनों के एक दिन का काम 1/x, दोनों के एक दिन का काम 1/x, क्योंकि दोनों को पूरा काम करने में कितना दिन लगता है, x दिन लगता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे, 1/x काम करेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए इसका हम लैसा निकालते हैं, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इसका गुणा हम इसमें करेंगे, किसमें, इसमें, तो 4.5x। ठीक, 4.5x। अभी हम लैसा निकाल रहे हैं। फिर अब देखिए प्लस, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 8x प्लस 8 × 5 = 40 हासिल 4, 8 × 4 = 32, 4 36, 1 अंक पर। ठीक, कितना हो गया, ये क्या हो गया, लैसा हो गया। अब एक बार हम इसमें गुणा कर देंगे इसका, एक बार इसमें गुणा कर देंगे, ऐसे आसानी सॉल्व कर लेंगे हम। पहले क्या निकालिए, लैसा निकालिए। इन दोनों पदों का गुणा, पहले हम इस पद का गुणा किसमें कर दिए, इन दोनों पदों में कर दिए, तो x का x में कि x² हो गया प्लस फिर 4.5x हो गया। फिर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 8x हो गया, अब प्लस 4.5 बार गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या निकल गया, हमारा लैसा निकल गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक ही है, तो ये हो जाएगा x + 4.5, बीच में प्लस है। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे, याद रखिएगा पहले इसी का गुणा करते हैं, पहले इसी गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x + 8 बराबर कितना, 1/x, बराबर 1/x के। अब यहाँ देखिए आप, इसका गुणा इसमें होता है, ठीक, kiसमें होता है, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा x², ठीक, x² प्लस 4, यहाँ देखिए आप, ये हाँ इसका इसमें गुणा करेंगे इसमें तो x² प्लस 4.5x प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी x का x में गुणा होगा तो x² अब प्लस 8x बराबर, इसका इधर गुणा कर देंगे 1 में, तो इसको 1 में गुणा करेंगे, ऐसे उतार लेंगे, x² प्लस यहाँ देखिए 4.5x और 8x, तो 8 × 4 12.5x, 12.5x अब प्लस 36 के। अब यहाँ देखिए x² है तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x, इधर केवल एक बार x² है, इधर कितनी बार x² है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो यहाँ प्लस छुपा है, तो प्लस छुपा है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो उससे अच्छा क्या करें हम इसको काट दें। ठीक, एक बार एक x कट गया, यहाँ 4.5x है, यहाँ 8x है, तो कितना x हो जाएगा, तो ये आपका x² है, तो 4.5x से 8x से, तो 8 × 4 12.5x यहाँ है, अब 12.5x यहाँ है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आप लिख लेंगे प्लस 12.5x, इधर आएगा तो माइनस 12.5x बराबर 36 को उधर ही रहने दीजिए, तो ये माइनस हो गया, अब ये कट गया, प्लस ये माइनस, अब x² बराबर 36, तो x बराबर x² बराबर 36, तो x बराबर x² बराबर 36, तो x बराबर 6, x बराबर 6, x का मान कितना आ गया 6। अब a को निकालना होगा तो 8 × 6 = 14 दिन, b को निकालना होगा तो 8 × 4 12.5 दिन, तो निकालना किसको है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, हमारा विकल्प 2 सही है। ठीक, बहुत सही। इसको जब आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो सारी चीज़ें कठिन हो जाएंगी, इसलिए बहुत सावधानी से बहुत अच्छे से पहले प्रश्नों को आप समझिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 2/5 भाग a 6 दिन में, हाँ 2/5 भाग खेत है, a 6 दिन में जोत सकता है, उसी का 1/3 भाग b 10 दिन में जोत सकता है, तो दोनों 4/5 काम कितने दिन में करेंगे। चलिए पहले चेक कर देख लेते हैं a को, a बराबर, पहले a का हम पूरा निकाल लेते हैं, a कितना काम कर रहा है, a 2/5 बराबर 6 दिन में, तो 1 काम बराबर
याद रखिएगा 2/5 बराबर 6 के, एक काम बराबर 6 को उतार लिए, ये पलट जाता है तो 5/2, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 3 6, 5 3 15 दिन। अगर ए को अकेले करना है कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन लग जाएगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछता है अकेले तो कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन लग जाएगा। बी को चेक करेंगे, बी उसी का 1/3 भाग 10 दिन में, अर्थात 1/3 10 दिन में, पूरा काम 30 दिन में। 1/3 बराबर 10 तो पूरा बराबर 30, सीधा 30 आ गया। बी बराबर 1/3 बराबर 10 के, तो एक काम बराबर 10 गुणे ये 3 जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा बराबर 30 दिन। ए को 15, बी को 30। अब दोनों को कितना दिन लगेगा? ठीक, प्रश्न पूछ रहा है तो दोनों मिलकर 4/5 काम, तो हम दोनों का पहले पूरा काम निकाल लें, दोनों का पहले पूरा काम निकाल लें, उसके बाद हम 4/5 काम निकाल लेंगे। तो हम कल बताए थे आपको 15 और 30 ला से कितना हो गया? 30, 15 दूना 30, 30 से करने 30, 2 1 3, 3/30, 3 दहाई 30। दोनों कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। एक दिन में करेंगे 1/10, तो कितना काम करना है? 4/5 काम करना है। 1/10 काम करेंगे एक दिन में तो 4/5 काम बराबर कितना काम करना है? 4/5। 1/10 बराबर 1 के, तो 4/5 बराबर 1 गुणे ये 4/5 को ऐसे हम रख लेंगे, गुणे ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा 10/1। अब 5 दूना 10, 4 दूना 8 दिन। ठीक, 4 दूना 8 दिन। दोनों को कितना काम करने में? 4/5 काम करने में 8 दिन लगेगा। ठीक, प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिएगा। ए का हम यहाँ पूरा निकाल लिए, बी का हम यहाँ पूरा निकाल लिए। ठीक, अब दोनों को क्या कर लिए? हम इकट्ठा कर लिए। ए आपका था ए आपका था बी, तो लेस है। इसके पहले पार्ट में हमने समझा दिया था, पूरा समझाने की जरूरत नहीं है। तो कुल 30 काम करना था। ये कितना एक दिन में करेगा? 15 दूना 30, अर्थात 2 काम करेगा। 30 से करने 30, ये कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 1 3 काम करेंगे। कुल कितना काम करना है? 30 काम करना है। एक दिन में 3 काम करते हैं, कुल काम करना है 30। कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा। तो जब पूरा काम 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10, एक दिन में कितना? 1/10 बराबर 1 दिन। तो कितना काम करना है? याद रखिएगा, काम के नीचे ही काम लिखते हैं क्योंकि 4/5 काम करना था। ठीक, तो 1/10 बराबर 1 के, 4/5 बराबर 8 दिन हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा, विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ए किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में, तो उसी का 1/2 भाग कितने दिन में करेगा? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। ठीक, थोड़ा सा देखेंगे, इसको लगाने में तो आपको 5 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा। ए किसी काम का 3/4 भाग, तो 3/4 भाग बराबर कितना दिन लग रहा है? 12 दिन। 3/4 बराबर 12 दिन, तो करना कितना है? 1/2। 1/2 बराबर 12 को ऐसे लिख लेंगे, 12 गुणे इसको ऐसे उतार लेते हैं। याद रखिएगा, हमेशा इसको ऐसे उतार लेते हैं। अब ये इधर जाता है तो पलट जाता है, गुणे 4/3, 2 दूना 4, 3 चौके 12, 4 दूना 8 दिन। कितना दिन लगेगा? 8 दिन लग जाएगा। 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 8 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे। ए एक काम को 18 दिन में, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक, बहुत आसान प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ए एक काम को 18 दिन में, ए बराबर 18 दिन में, बी लेता है उस काम को ए से आधे समय में, तो कितना दिन लग जाएगा? जब ए को 18 दिन लगता है, बी आधा समय लेता है, तो बी को कितना दिन लगेगा? 9 दिन लग जाएगा सीधा। बी बराबर 9 दिन। तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हमने कहा ऐसे ए लिख लीजिए, ऐसे बी लिख लीजिए। 18 यहाँ, 9 यहाँ, ला से कितना होगा? 18 हो जाएगा।
8 18 करने, 18 9 2, अर्थात कुल 18 काम करना है। बी एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। ये एक दिन में कितना करेगा? 1 काम। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 + 2 = 3 काम। तो 3 बटे 18/3, 3 6 18 बराबर 6 दिन। 6 दिन में काम हो जाएगा। हो गया आपका उत्तर। हाँ, तो पूछ रहा है 1/6 काम, तो पूरा काम तो 6 दिन में हुआ। 1/6 काम कितने दिन में होगा? 1/6 दिन में। अगर पूरा काम पूछ रहा है तो 6 दिन में, और एक दिन में 1/6 काम करेंगे, तो हमारा फर्स्ट विकल्प सही है, 1/6। एक दिन में कितना करेंगे? 1/6 काम करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? चलिए देखिए, प्रश्न बहुत सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं। यदि आप समझ जा रहे हैं, लगा ले रहे हैं, तो परीक्षाओं में सेम ऐसे ही नहीं आएंगे। कुछ परिवर्तन हो सकता है, अंकों में परिवर्तन हो सकता है, या लिखावट में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो नियम प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अगर एक बार आप जान गए तो सेम उसी तरह से अगले प्रश्न भी हल होते हैं। तो बी एक काम को इतने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। चलिए बी को मान लीजिए बी बराबर x दिन, बी बराबर x दिन, ए बराबर, तो जितने भी दिन में बी करता है उसके 1/6 समय में आधा काम करेगा कौन? ए। तो x/6 समय में कितना काम कर दिया? आधा काम कर दिया। अर्थात आधा काम करने में कितना समय लगेगा? x/6 दिन। अर्थात समझ में नहीं, अगर x को हम 30 मान लें, 30/6 बराबर 5 दिन। 30/6 बराबर मान लीजिए, अगर इसको 30 दिन लगता है x को, तो 30/6 कर दे, 5 दिन लगा। किसको? ए को। तो 5 दिन लगा तो कितना काम हुआ? आधा काम हुआ। लेकिन दुगना काम करना है ना, तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें 10 हो नहीं जाएगा? 10 हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। कौन पूरा काम कर लेगा? ए पूरा काम कर लेगा। चलिए तो इसमें 2 का गुणा कर दी, 2 3 6 बराबर x/3 दिन। किसको लग गया? x/3 दिन। x/3 दिन ए को लग गया और बी को 1 दिन लग गया। तो क्या पूछ रहा है इसमें? बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? तो बी को हमें x दिन माने हैं। अगर x का मान निकल रहा है तो हमारा उत्तर हमारे सामने होगा। एकदम बहुत आनंद से सॉल्व कीजिए, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम शांत मन से बैठिए, प्रेम से क्वेश्चनों को हल कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले डर गए तो डरना मत, मेरे साथ है, डरना मत। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको परास्त कर सकती है, इसलिए डरिए मत। चाहे जो सब्जेक्ट पढ़िए, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत प्रेम से आपको समझाएंगे और आप समझेंगे भी, ठीक। क्योंकि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, ठीक। चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न को हम। तो अब इसका 1 दिन का काम पूरा लगता है x दिन, 1 दिन का काम 1/x प्लस इसका 1 दिन का काम ये पलट जाएगा 3/x बराबर एक। हाँ, दोनों काम को पूरा करने कितने दिन लेते हैं? दोनों 10 दिन लेते हैं। दोनों को कितना दिन लग रहा था? 10 दिन लग रहा था। तो दोनों 1 दिन में कितना करेंगे? 1/10। दोनों 1 दिन में करेंगे 1/10। यहां देखिए, ए था इसका 1 दिन का काम, बी का था 1/x, ए का था 3/x। क्योंकि यहां सॉल्व करने पे आया था तो इसको पलट देंगे, क्योंकि ये पूरा हुआ। जब 1 दिन का निकालते हैं तो उसको हम पलट देते हैं। अब दोनों का 1/10, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लैस हो जाएगा x, x का पारा इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहाँ हो गया 1 प्लस x का 1 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 1/10। इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x का इसमें गुणा होगा, x बराबर तो 3 1 4 10 4 40 दिन लग जाएगा। 40 दिन किसको? तो 40 दिन लग गया, x का मान आ गया 40 दिन। और अगर b का निकालना होगा तो x/6 गुणे 2 कर देंगे हम। अगर हमको a का निकालना होगा तो 40/6 गुणे 2 कर देंगे तो a का निकल जाएगा, और b का तो x का मान हमको मिल गया 40, ठीक। अब अगला प्रश्न है, ए द्वारा किया गया काम का 3/4, ए द्वारा किए गए काम का 3/4 तथा ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है।
तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझ लेंगे, आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप पहले समझना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं। तो ए का दे दिया है, ए बराबर कितना दिन? 12 दिन। ए का 12 दिन दे दिया। अब क्या कह रहा है? तो ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। याद रखिएगा, क्या है? आधा है। अर्थात जितना काम ए करेंगे तो बी का आधा है, वो बी का आधा है, अर्थात ए उससे दुगुना समय लेते हैं। किससे? बी से, क्योंकि ये जितना काम करेंगे वो बी का क्या होगा? आधा होगा, अर्थात बी शक्तिशाली है। ठीक, बी शक्तिशाली है तो बी को कितना दिन लगेगा? इनको 12 दिन लगता है, उसको 6 दिन लगेगा। ठीक, क्योंकि कहा जा रहा है प्रश्न में ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ये जितना काम करेंगे वो किसके बराबर होगा? बी के आधे के बराबर होगा। तो जिस दिन भी तो आधा होगा। मान लीजिए अगर ए एक काम कर रहे हैं तो वो बी के आधे के बराबर होगा, अर्थात बी कितना काम करेगा? बी 2 काम करेगा। ठीक, अब बात समझ में आई? अर्थात अगर ए को 60 दिन लगे तो बी का क्या होगा? ये बी का आधा, अर्थात उसको 30 दिन लगेगा। बी को 30 दिन लगेगा, यानी बी शक्तिशाली है, जितना दिन लगता है उससे आधा लगता है। हाँ, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तो जितना वो करेंगे काम आधा है, तो काम आधा है, अर्थात ए क्या करता है? आगे देखेंगे फिर हम क्या कह रहा है। सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। सी द्वारा किए गए काम का 3/4, तो सी द्वारा किए गए काम का 3/4, सी को निकाल लेंगे। सी बराबर तो 12 गुणे 3/4, 4 3 12 बराबर 9 दिन। अब देखिए सबका आ गया। ये जो काम कर रहे हैं वो इसका आधे के बराबर हो रहा है और इसके 3/4 के बराबर हो रहा है, अर्थात इन दोनों से क्या कर रहे हैं? ये कम काम कर पा रहे हैं। तो जब काम कम करेंगे दिन क्या लगेगा? दिन ज़्यादा लगेगा, मानने की बात है। जब आप काम कम करेंगे तो दिन क्या होगा? दिन ज़्यादा लगेगा ना। आप सुस्त हैं तो काम को करने में ज़्यादा दिन लेंगे, और जो आदमी बहुत फुर्त है, बहुत तेज काम करता है, वो कम समय लेगा। सेम वही बात है। तो जब ये अब अलग अलग हमारा आ गया, ए बराबर 12, बी बराबर 6 और सी बराबर 9। अब हम तीनों को इकट्ठा निकाल लेंगे। तो तीनों को निकालने के लिए हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, ए बी सी। यहाँ आप 12 रखिए, यहाँ आप 6 रखिए, यहाँ आप 9 रखिए, तो लैसा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। लैसे कितना हो गया? 36 हो गया। 12 3 36, अर्थात कुल 36 काम करना है। ये कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। ये 6 6 36 कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ये 9 4 36 एक दिन में 4 काम करेगा। अब तीनों मिलकर काम करेंगे ना, तो 6 3 9 4 13, 3 + 6 + 4 बराबर 13 काम। 13 काम एक दिन में होगा। कुल कितना काम करना है? 36 काम करना है। तो समय बराबर, समय कितना लग जाएगा? 36 बटे कितना? 13। तो 13 दूना 26 10 36, 2 सही 10 बटे 13 दिन लगेगा। ठीक, 2 सही 10 बटे 13 विकल्प में है, देखिए है। ठीक, तो 2 सही 10 बटे 13 दिन लगेगा। आप बात समझ में आई? पूरा क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, एक बार 2 बार प्रश्न को आप पढ़िए पहले। जब तक आप प्रश्न को सही से नहीं पढ़ेंगे तब तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी प्रश्न की प्रक्रिया थोड़ी सी घूम करके रहती है, तो आप इतनी जल्दीबाजी में पढ़ते हैं कि प्रश्न को सही समझते नहीं हैं। तो जब आप प्रश्न को सही से नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे आपका आ पाएगा? आप उत्तर निकालने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उससे अच्छा यह है कि आप प्रश्न को सावधानी से पढ़ लीजिए, पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए। क्योंकि आपको जीएस में भी गलती हो जाती है, लास्ट में आप है समझते हैं लेकिन लास्ट में नहीं लिखा रहता है। इस तरह से कई प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रश्नों पर क्या कीजिए? ध्यान दीजिए, प्रश्नों को सही से पढ़िए। यहाँ तक कि यदि आपसे कोई बात कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उनकी भी बातों को विशेष रूप से पहले सुन लीजिए। आप तुरंत उत्तर देने के चक्कर में मत रहिए। आप लेट हो जाए चलेगा लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। याद रखिए, हमेशा लेट हो जाए चलेगा लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। लेकिन परीक्षा में नहीं, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है जिसमें कम से कम समय लगे। उसके बाद जब लास्ट में आपके पास समय बचता है तो आप ऐसे प्रश्नों को कीजिए जो आपको थोड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है, ये ज़्यादा समय लेने की संभावना है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं? हम लास्ट में करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।